And boys and girls, a very warm welcome from self-freshing mode, one step towards your uniform. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले एक डिक्लेरेशन, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर घोषित कर दिया है तो हमने भी एक नया ऑपरेशन घोषित कर दिया है, इसका नाम है ऑपरेशन श्रवण। राइट, अब हमारा मिशन क्या होगा? इसमें मिशन ये होगा कि हमें अपने माँ बाप को दिखाना है एक दिन यूनिफॉर्म पहन के। पहली बात तो हमारा मिशन तो ये हो गया कि हमें अपने माँ बाप को दिखाना क्या, यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है। और दूसरा, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको, मैंने पहले बता चुका, एक बार पढ़ना है, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। राइट, तो हमारे पास 2 मिशन हो गया हमारा। हमें एक दिन जीना है जब हमारे पेरेंट्स हमें यूनिफॉर्म में देखेंगे, और एक्शन हमारा ये होगा कि हम एक बार पढ़ेंगे और 3 बार रिवीजन करेंगे। गॉट इट? चलिए जी, तो हमारे चैप्टर का नाम, जैसे बताया मैंने आपको, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक। राइट, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर ना सारे नंबर्स का सबसे बड़ा ग्रुप है। अब तक जो पढ़ा आपने, सारे नंबर पढ़े रियल नंबर, और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इन दोनों से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज रियल नंबर? जितने भी नंबर पढ़े आपने आज तक, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरैशनल नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाटएवर इट इज, दे ऑल आर रियल नंबर्स। ये नंबर अभी तक आपने पढ़े ही नहीं है। अब ये कब आते हैं? जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आता है तब हम उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। राइट, तो मान लो मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे ना √-9 निकालना है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे लिखूंगा √9 इंटू √-1। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा इसलिए लिखा कि √9 तो मुझे पता है 3 होता है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। कोई बात नहीं, आज इसका नॉमिनेशन यानी कि नामकरण संस्कार कर देते हैं, और इसका नाम जो आया वो आया इमेजिनरी वर्ड के सबसे पहले लेटर यानी कि आई से। तो जहां कभी आपको √-1 लिख जाए तो उसको आप आई लिख देंगे, इट मींस इसकी वैल्यू हो गई 3i। तो जहां कहीं भी आपको √-1 लिखेगा उसे आप आई लिख देंगे। लेकिन अगर कहीं आई लिखा है उसको आप √-1 नहीं लिखेंगे, बिकॉज काम नहीं आएगा कभी भी। बात एक ही है पर कभी काम नहीं आएगा। राइट, चलिए जी आगे चलते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ये आपको याद करनी है। अब मान लो मुझे i³ निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये करूंगा कि मैं लिखूंगा i² इंटू आई। आई स्क्वायर की मैं निकाल चुका हूं -1, तो -1 इंटू आई यानी कि -i वैल्यू आ गई i³ की। सेम निकालूंगा मैं i⁴ की, इसे लिखूंगा मैं i² इंटू आई स्क्वायर -1 निकाल चुका हूं मैं, तो -1 इंटू -1 यानी कि +1 वैल्यू आ गई i4 की। तो आपके पास बेसिकली 3 वैल्यू हो गई। पहली हो गई i² की जो कि होती है -1, फिर हो गई i³ की जो कि होती है -i, फिर हो गई i4 की जो कि होती है 1। ऑलराइट, अच्छा अब क्या होगा, आपको i की कितनी बड़ी पावर निकालनी है? मान लो मैं आपसे कहूं मुझे i की पावर 573 निकालनी है, मान लो कितनी बड़ी पावर निकालनी है आपको, तो आपने स्टार्टिंग करनी है हमेशा i की पावर 4 से। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपसे कि मैंने जब इसे लिखा i की पावर 4 लिखूंगा पहले, अब मैं इस 4 से ना इसको काटूंगा जैसे हम बचपन से काटते आ रहे हैं। तो 4 1 जा 4 बचा 1 और 7 17 हो गए, 4 4 जा 16, फिर हो गए 1 बचा, 1 3 13 हो गए, 4 3 जा 12। कितना बचा? 1 बचा। जितना बचा वो i की पावर में लगाना है आपने। अब ये क्यों किया हमने? कुछ नहीं, आपको पता है कि यार i4 तो 1 होता है, या जब i4 1 हो गया तो 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होता है, तो सिर्फ i बच गया। ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि इसका छोटे में कर दिया तो i आ गया। बात समझ में आती है? क्लियर है? तो हो गया। आगे चल लेते हैं। आगे चलते हैं कि मैंने सोचा कि यार अगर वो i नीचे आ जाए, मान लो मैं आपसे कहूं मुझे 1/i की पावर 573 निकालना होता, तो मैं क्या करता? मैं सेम करता, मगर वो सब काम नीचे करता मैं। ठीक है, तो मेरा ये फिर से 1 बन जाता और ये आया था 1/i।
तो याद रखो बच्चों, नीचे कभी भी आई नहीं छोड़ना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हो गया आई, नीचे हो गया आई स्क्वायर की मैं बता चुका हूँ वैल्यू -1, तो माइनस आई वैल्यू आ गई। अगर ऐसा होता तो उसकी वैल्यू -1 आती, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, चलो आगे बात करेंगे, पहले इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं दो एक। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, सबसे छोटा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, मुझे ना सिंपल इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो, जैसे बताया मैंने i 4 से स्टार्ट होगा हमेशा, राइट। चलो खड़ा हो तो बढ़िया बात है। मैं इसे क्या करूंगा, मैं i4 से स्टार्ट करूंगा और 12 चौक 48 और एक पावर बची तो इनटू i की पावर 1 लिख दिया मैंने। सेम ऐसे ही i की पावर 4 और ये कट रहा है, इससे कितने बार कट रहा है, 17, और कोई नहीं बचेगा तो कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस i की पावर 4 और ये कितना कट रहा है, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, इसमें भी एक i बच रहा है तो मैंने इनटू i की पावर लिख दिया। अब 110 है तो i की पावर 4 और ये गया 4 2 जा 8 बचा 3, 4 8 जा नहीं 4 2 जा 8 बचे 3, 30, 4 7 जा 28 बची 2 पावर, मैंने i स्क्वायर लिख दिया। सब कुछ सही किया जो बताया था मैंने आपको, है ना, मैं कुछ नहीं करना। अब ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, चारों 1 हो गए, बचा क्या, यहाँ बचा i, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा i, यहाँ बचा i स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये मैंने दोनों i ऐड कर दिए, 2i और +1 -1, 1 से 1 कट गया तो 2i मेरा आंसर आ गया, यानी इस पूरे की वैल्यू 2i आ गई। बात समझ में आती है, बढ़िया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला है 1 + i स्क्वायर + i 20 तक बता रहा हूं, ठीक है। अगर है दिमाग तो बताओ कि इसमें कितनी टर्म्स है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। वेट कर रहा हूं मैं, बता दो, अगर बता दो तो मान जाऊं मैं आपको कि इसमें टर्म कितनी है। चलिए मैं बताता हूं कितनी टर्म्स है। देखो अगर मैं i स्क्वायर से लेके i 20 तक की बात करूंगा तो इसमें 10 टर्म्स है, 2 टर्म्स है 10, क्योंकि 10 इवन नंबर, यानी कि पहला इवन नंबर 2 होता है और 20 तक 10 हो गए और बचा एक पावर, ये बच गई, टोटल 11 टर्म्स हो गई इसमें। आप सही थे, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे निकालने इसकी वैल्यू, तो मैंने सोचा यार अगर मैं इसको कॉपी कर लो दोबारा, i स्क्वायर + i4 + i6 + i8 अप टू i की पावर 20 को, ये 10 टर्म है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यार कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भैया, -1, और i4 की कितनी होती है भैया, ये होती है +1, तो यानी कि 1 और ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये इससे कट गया, यानी कि 2 से 4 कट रहा है, फिर 6 से 8 कट जाएगा, ये सारी टर्म आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएंगी, बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, आंसर आ गया 1। ये है अच्छा तरीका प्रश्न करने का। आप चाहो तो सबको अलग निकालते फिर सॉल्व करते तो थोड़ा लंबा होता पर हो जाता, ठीक है। मतलब आई का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट ये है कि जब भी हम आई की 4 लगातार पावर ऐड करते हैं, चाहे वो कोई सी पावर हो, अगर मैं बोलूं आई की पावर 473 + आई की पावर 474 + आई की पावर 475 + आई की पावर 476, तो इसकी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों होती है, वही मैंने कहा है कि प्रूव करो कि यार ये 0 है, क्योंकि 4 लगातार पावर है, मैंने इनको कुछ भी मान सकता हूं मैं। तो मैं जब देखो आप सोचो कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको i की पावर n इंटू आई की पावर 1 और ये i की पावर एज इट इज। मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा i की पावर n इंटू आई स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा i की पावर n इंटू आई क्यूब, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है, दिख तो रहा है यार, तो i की पावर n कॉमन आ गया, बचा 1 + i + i स्क्वायर + i क्यूब। अब देखो i क्यूब कितना होता है, बताया था मैंने आपको, i क्यूब वैल्यू होती है -i, तो ये वाला इससे कट गया, ठीक है। i स्क्वायर कितनी होती है, वो होती है -1, तो -1 से 1 कट गया, तो सब कट गया आपस में, 0 आंसर आ गया। ऐसे आता है 0, जब भी 4 लगातार पावर होंगी तो हमेशा वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसी बात से बताओ क्या था हमारे ऑपरेशन का नाम, हमारा नाम है ऑपरेशन श्रवण, राइट। मिशन, हमें अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है एक दिन। करना क्या है उसके लिए, एक बार कोर्स करना है, 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए जी आगे चल लेते हैं। चलो एक छोटी बात बताता हूँ आपको, क्या होता कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कहां से हुआ था, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ था इटली से, ठीक है। और इटली का एक मैथमेटिशियन था गैरोलामो कार्डानो, क्या नाम था, गैरोलामो कार्डानो, मैं लिख देता हूं
GAROLAM हो, गैरो लामो और कार्डानो। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बार बताया, इसलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल राइट, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अब आती है बात Z। यार ये Z क्या होता है? हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं और उसकी जो फॉर्म होती है Z की वो होती है A+IB। ये फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसमें 4 चीजें बतानी है मुझे आपको। पहली चीज तो ये कि अगर मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ Z लिखा जाता है RE ब्रैकेट में Z, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z, और इसकी वैल्यू होती है जिसमें I नहीं होता, मतलब बिना I वाली टर्म। एक होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, IMZ, और इसमें लेते हैं जिसके साथ I है, लेकिन बी केयरफुल, उसमें I नहीं लिया जाता, बिना I वाला लिया जाता है। तीसरा होता है कॉन्जुगेट, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ Z। इसमें क्या करना है, जो भी I से पहले साइन है उसको चेंज करना है, यानी कि ये हो जाएगा A-IB। अगर मेरा Z ये है तो Z बार ये हो जाएगा। चौथा होता है मॉडुलस Z, इसे बोलते हैं मॉडुलस या मॉड भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो मॉड Z कैसे निकालते हैं? जो हमारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का I थे उनका स्क्वायरिंग करके ऐड करना है, तब आएगा मेरा मॉड। इसमें भी आपको बात याद रखनी है कि इसमें भी I नहीं लेना है। बहुत लोग गलती करते हैं कि जब यार मैंने निकाला इसका I, मतलब Z निकाला, मॉड Z निकाला, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब I भी ले लिया साथ में। तो ऐसा नहीं करना है, आपने I नहीं लेना है। करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने डिवाइस का नोट कर लिया, मैं मिटा रहा हूं उसे। तो क्वेश्चन लिया हमने, अगर हमारा Z दे रखा है हमें √2 माइनस √3I, ठीक है जी। तो पहला पूछा है वो रियल पार्ट ऑफ Z, जल्दी बताओ फटाफट। बहुत ही बढ़िया, √2 आ गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, अबे यार गलती कर दी ना, साइन भी साथ में लिया जाएगा, यानी कि माइनस के √3 आएगा, प्लस √3 नहीं आएगा, अभी माइनस है इसलिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉड Z, कॉन्जुगेट ऑफ Z? क्या करना है आपने, जो भी I से पहले साइन है वो चेंज करना है, तो मेरा हो जाएगा √2 प्लस √3I, ये बन जाएगा मेरा Z बार। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, मॉडुलस Z। ये क्या होता है बताया था मैंने आपको, जो मेरा रियल पार्ट का स्क्वायर है, यानी कि √2 का स्क्वायर करना है और प्लस माइनस √3 का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 2 + 3 √5, मेरा आंसर आ गया, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस Z। क्लियर बात करिए आपने, समझ में आई आपके? बढ़िया। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, आप ट्राई करो कि क्या क्या आएगा। मान लीजिए मैंने Z लिया, मैं लेते रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ Z निकालना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z निकालना है, और Z मैं क्या ले रहा हूँ इस बार, मैं ले रहा हूँ 3I - 2, ये मैंने लिया, ठीक है। या फटाफट बताओ रियल पार्ट ऑफ Z क्या आएगा? फिर गलती कर दी, 3 नहीं आएगा, -2 आएगा, क्योंकि जो I नहीं है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या आएगा? वेरी गुड, 3 आएगा। अब बताओ मॉड Z कितना आएगा? देखो आज लोग गलती करेंगे, आधे लोग लिखेंगे 3I + 2, जबकि ये गलत होगा। हमें लिखना है -3I - 2। मैंने आपसे कहा था I से पहले वाला साइन चेंज होगा बस, ठीक है। चलिए जी, मॉड Z पता ही है आपको, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 4 13 √13 आ गया, ये आ गया मेरा मॉडुलस Z। क्लियर बात करिए आपने, बढ़िया। आगे चलते हैं, अगली टर्म है। अच्छा कभी ऐसा आता है क्वेश्चन दी होती है हमें, और वो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स होती है और राइट हैंड टर्म होती है, मुझे निकालनी है x/y, जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना है रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड के रखना है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड के इक्वल रखना, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारे पास ये है, तो पहले इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यार। तो ये हो गया 4x + 3xi - I/, इज इक्वल टू 3 - I6। इसका जो रियल पार्ट है लेफ्ट साइड है, क्या है रियल बताओ? वो आया 4x, केवल 4x, और मैंने इसमें से I कॉमन ले लिया, ये आ गया 3x - y इज इक्वल टू 3 - I6 या 6i, एक ही बात है। अब कंपेयर कर दिया मैंने, जैसे मैंने कहा था कि रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड, मींस 4x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 3/4। ऐसे ही मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, मैंने कि इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है
मेरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू -6, इसमें रख देंगे x की वैल्यू, राइट। तो मैंने बुक कर दी, तो ये हो जाएगा 9/4 इन माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो मेरी y की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 9/4, ठीक है। बदल से मिल देंगे 24 और 9 33/4, ये मेरी आ गई y की वैल्यू और ये आ गई मेरी x की वैल्यू, मेरा आंसर आ गया। बस इतना करना था आपने। तो जब भी आपको इक्वेशन दी होगी तो आपको दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, जिससे आपकी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पहले ये ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, चलो इसी के बेस है। हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। कुछ नहीं करना आपने, वही करना है। पहले रियल पार्ट को इकट्ठा करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ऐसे ही राइट हैंड साइड पे भी रियल पार्ट को इकट्ठा करना है। तो मैंने इकट्ठा किया, तो मेरा ही तो आ गया x की पावर 4 माइनस 3x², ये तो आ गया रियल पार्ट, और i कॉमन लूंगा तो बचेगा 2x माइनस वाई। यहाँ पे रियल पार्ट है 3 + 1 4, और i कॉमन लेके बनेगा 2y माइनस 5। बस अब ये अलग अलग हो गए। बस आपको क्या करना है, वही जो बताया था मैंने आपको, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने। जरा बता दो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, बताएगा कोई? किसी के बस की नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे। हम करेंगे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मैंने कर दिया 4 - 1 हो रही है, तो x की पावर 4 - 4x² प्लस x² माइनस 4 इक्वल टू 0। x² कॉमन लेंगे, x² माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x² माइनस 4, तो x² माइनस 4 कॉमन लिया, बचा x² प्लस 1। तो मेरी x² की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है +4, एक आ रही है -1। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट मीन्स मैं इसको कर दूंगा नेग्लेक्ट, तो मेरी x की दो वैल्यू आ जाएगी +-2, ठीक है। बस अब आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। पहले y निकाल लो कितना आता है। मैं इसको धर ले गया, कुछ cy हो गया, इसको धर ले आया तो वो हो गया 2x + 5, यानी कि y की वैल्यू आ गई 2x + 5/3। बस आप पुट कर दो, एक बार x को 2 और एक बार -2। जब मैं 2 पुट करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 9/3, यानी कि 3 आ जाएगी, और जब मैं -2 पुट करूंगा तो -4 + 5 यानी कि 1/3 आ जाएगी। तो एक बार x आया 2 और y आया 3, एक बार x आया -2 और y आया 1/3। ये दो पेयर आ गए, बस आपको इतना ही निकालना था। बात समझ आ रही? ये कंसेप्ट समझ आ गया। जब भी क्वेश्चन दी होगी आपने कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, अपना आंसर आते जाएंगे, राइट। अब हम जाते वहीं चलते हैं वापस। अगला कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसके ना दो तरीके हैं। पहला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि z का आप लिखेंगे mi माने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हूं मैं, mi ऑफ z, ये होता है z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये तो अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला याद कर लो, बट क्या है ना, मुझे फॉर्मूला याद करने की आदत कम है। भाई कितने फॉर्मूला याद करोगे आप, तो मैंने कंसेप्ट याद करता हूं मैं। तो किसी भी z का, अब दोबारा लिखा हूं मैं, mi ऑफ z इज इक्वल टू 1/z। बस इतना करना है आपने, 1 करना है। चाहो तो आप ये याद कर लो, अब चाहो तो ये याद कर लो, बात एक ही है, मैं दोनों से कर देता हूँ। पहला है z बार, अब इसका रियल पार्ट कितना है बच्चों, √5, और इमेजिनरी पार्ट कितना है लो 3। तो z बार z कॉन्जुगेट कितना होगा, √5 - 3i, तो नीचे आएगा इसका मॉड z, यानी कि 5 + 9, इसका स्क्वायर हो गया, तो रूट हट जाएगा, तो √5 - 3i अपॉन 14 आ गया। ये मेरा आ गया आंसर इस तरह से। पर आप कहते हो मैं तो लिखा इस तरह से, कोई बात नहीं, मत करो, तो 1/z निकाल लेते हैं, ये आ गया 1/z। अब मैंने आपसे कहा था नीचे कभी भी i नहीं छोड़ना है, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, बस इतना कर दो। तो मैंने कर दिया √5 - 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा और नीचे बन जाएगा a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b²। वेरी गुड। तो √5 - 3i अपॉन, ये आ गया 5 + 9, मेरा आ गया √5 - 3i अपॉन 14। देखो सेम आ गए ना, तो दोनों तरह सेम है, आपकी जैसे मर्जी हो वैसे करो और मजे लो, ठीक है, क्लियर है। तो बढ़िया, अगला चलते हैं। अब कंसेप्ट तो वही चल रहे हैं अभी, मतलब तो लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इससे बेस्ट, राइट है। तो अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है हमें z1 और z2 की वैल्यू पुट करनी है। उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, अगर z1
इंटू Z2 का होल मॉडुलस निकालना है मुझे। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो ही नहीं है, अगर 4-5 मल्टीप्लाई में है तो उनका हम अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर डिवाइड में निकालना है तो मैं डिवाइड में भी कर सकता हूं, लेकिन प्लस और माइनस में नहीं कर सकता। इट मींस मॉडुलस Z1 प्लस Z2 इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, काम आएगा बाद में। ये ना लेस देन इक्वल टू होता है, Z1 प्लस Z2 का होल मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2, और Z1 माइनस Z2 का जो मॉड होता है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का होल मॉड और लगाना है, क्योंकि क्या पता नेगेटिव आ जाए, इसलिए हम पॉजिटिव लेना है। बात की समझ आई? तो मैंने जो बताना चाहता कि Z1 अगर Z2 का इनटू में है और डिवाइड में है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, और अगर प्लस में माइनस में है तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा हाँ, कॉन्जुगेट कर सकते हैं। कॉन्जुगेट अगर करना हो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अपॉन Z4 हो और उसका होल कॉन्जुगेट करना हो तो मैं अलग अलग कॉन्जुगेट प्लस में भी कर सकता हूं, माइनस में भी कर सकता हूं, डिवाइड में भी कर सकता हूं और मल्टीप्लाई में भी कर सकता हूं। ठीक है, बात समझ आ गई? बाबा आगे चल लेते हैं। तो हम क्वेश्चन ये कर रहे थे कि हमें गिवन है Z1 Z2 की वैल्यू और मुझे निकालनी है इस पूरे का मॉड निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपने Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद मॉड निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कर देता हूं, मैंने Z1 की वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस आई, ये तो Z1 की वैल्यू, प्लस Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई और प्लस 1, और नीचे आ गया Z1 यानी कि 2 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई और प्लस आई। बस आपको सॉल्व करना है इसे, उसके बाद चलो कर देते हैं। तो पहले तो आई से आई काट देते, ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 2 माइनस 1 आ गया, माइनस आई और एक माइनस आई से प्लस आई कट गया तो माइनस आई आ गया। ये आ गया टोटल मॉड, और मैंने मॉड को अलग अलग कर लिया जैसे बताया था मैंने आपको भी। अब अगर किसी चीज में आई नहीं है तो आपको उसके मॉड निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा 4 ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन रूट 2। आप चाहो तो आंसर यही छोड़ दो, वैसे ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ क्योंकि हमें रेस्टलाइज करना पड़ता है। अगर रूट नीचे आ रहा है, नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 रूट 2। बस आपको इतना करना, ठीक है, कुछ नहीं करा हमने। एक कंसेप्ट समझा कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कॉन्जुगेट करना है तो हम कर सकते हैं, और अगर हमें मॉड निकालना है तो केवल मल्टीप्लाई में और डिवाइड में निकाल सकते हैं। अच्छा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि मेरे पास जैसे मुझे ये निकालना है तो मैं पहले इसको रैशनलाइज करता तो नीचे से आई खत्म हो जाता, फिर मैं मॉड निकाल लेता। लंबा तरीका पर हो जाएगा, आपको लंबा पसंद है तरीका तो आप कर सकते हो, पर मुझे छोटा पसंद है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला है, मुझे ये गिवन है और इस बार मुझे ये प्रूव करना है। तो मैंने कंसेप्ट बताया था, जब भी आपको ऐसा गिवन हो कि यार लेफ्ट हैंड साइड पे भी रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, राइट हैंड साइड पे भी है, तो कंपेयर करना, कुछ नहीं करना आपने। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी पावर वाला बहुत सी तंग कर दिया मुझे, तो मैंने इसको हटा दिया, यानी कि मैंने कर दी क्यूबिंग बोथ साइड, यानी कि मैंने इसका भी क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया। तो ये आ गया x प्लस आई वाई ऐसे आ गया, और यहाँ आ गया a प्लस आई बी का क्यूब। अब इसका क्यूब खोल देते हैं, किस किस को पता है a प्लस बी का होल क्यूब का? जाओ जल्दी बताओ। हाँ जी, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। जी मैं फॉर्मूला खोल दिया इसका। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे इसमें, यार आई क्यूब की वैल्यू है जो कि माइनस आई होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू 1, बस इतना करना है, दो कर दो। तो मेरा आ गया a क्यूब माइनस आई बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आई और माइनस 3a बी स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट को अलग कर दिया मैंने, यानी कि ये हो गया रियल पार्ट, और यहाँ से आई कॉमन लेके बन गया 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। बस अब कंपेयर कर दिया, यानी कि इसको इससे कंपेयर करना है, तो मेरी x की वैल्यू आ गई a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर और y की वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे x अपॉन a चाहिए और y अपॉन b चाहिए। तो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने यहाँ से a कॉमन लिया और उसको इसके नीचे ले गया, तो मेरी x अपॉन a की वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और y अपॉन b की आ गई 3 बी कॉमन लिया तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है,
कर देते हैं भैया। जब ऐड करेंगे तो मेरा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b² है, सॉरी भाई। तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो हो गया 4a², इनको ऐड किया माइनस 4b², 4 कॉमन ले लिया, a² माइनस b²। देखना मुझे क्या प्रूव करना था, अरे यार मुझे तो यही प्रूव करना था, आ गया अपना पे। तो इट मीन्स अगर आप सही चल रहे हैं तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, समझ में आया? कुछ नया नहीं करा मैंने। चलिए जी, चलो एक क्वेश्चन बताओ, किसने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। मुझे करना क्या है, जैसे मान लो मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं x माइनस 2 और x माइनस 3 की, तो मेरा आता है x² माइनस 5x प्लस 6। ये तो सबको बताइए ना। आपको मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है? आपको करनी है मल्टीप्लाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, और ऐसे करते 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 एक्स माइनस जेड तक मल्टीप्लाई करनी है। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो अभी और ट्राई कर लो और मुझे कमेंट कर दो अगर बस की हो तो। ठीक है, चलो देख लो, आप ट्राई कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट का। मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा इसका आंसर क्या। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आता है कि एक z में इक्वेशन दिया आपको और आपको z की वैल्यू निकाली। एक तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ऐसे बहुत क्वेश्चन आता है ऐसे। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में 99% तो ऐसा करना है कि z को मान लेना है x प्लस आई वाई, और फिर वही रियल पार्ट को अलग कंपेयर करना है, इमेजिनरी को अलग। तो आपकी x और y की वैल्यू आ जानी चाहिए। मेरी आ जाती है तो आपकी भी आ जाएगी, मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं। तो मैंने पुट कर दिया z को x प्लस आई, तो ये हो गया x प्लस आई वाई का मॉड प्लस ये एज इट इज x प्लस आई वाई, और ये हो गया 2 प्लस आई। अब इसका मॉड क्या होता है? वो होता है अंडर रूट x² प्लस y² और एक x। ये तो हो गया रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि मैंने इस चीज को इक्वल टू 2 रख दिया और y की जगह 1 रख दिया। देखो बहुत ध्यान सुनना कि मैंने जब कंपेयर किया तो मैंने सिर्फ i के कोफिशिएंट लिए हैं, यानी कि y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, बस अब आप क्या करना है, जब y की वैल्यू 1 आ गई तो आपको y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है। मैंने पुट कर दी तो मेरा आ गया x² प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं x को इसको दे गया 2 माइनस एक्स। अब रूट है, मुझे हटाना पड़ेगा तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। कर देता हूँ यार, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस x² माइनस 4x, x² कर दिया तो मेरी 4x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3/4। अब मेरी x भी आ गया, y भी आ गया, दोनों वैल्यूज में पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा z आ जाएगा। तो मेरा z आ गया 3/4 प्लस i, ये मेरा आंसर है। बात समझ में आई? क्लियर है? बता दो क्या है ऑपरेशन हमारा? हमारा नाम है ऑपरेशन श्रवण। करना क्या है, हम अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार अप्रोच करना है, 3 बार रिवाइज करना है। भूलना मत इसे। अगर ये सब डालिए तो समझो यूनिफॉर्म आ गई आपके पास। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज पोलर फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म पहले बेसिक समझते हैं। पोलर फॉर्म आई कहां से? एक्चुअली जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक तरह से वेक्टर होता है। आपने किसने लेवल में वेक्टर पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो दिक्कत है। वेक्टर होता है डायरेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक वेक्टर होता है। अगर मैं z को लूं 2 प्लस 3i मान लो, तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सबसे पहले बनाऊंगा मैं प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या होता है? इस प्लेन का नाम होता है आर्गन प्लेन। इसमें 2 एक्सिस होती है, पहली रियल एक्सिस और एक होती है इमेजिनरी एक्सिस। जैसे इसमें होती है ना हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें होती है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। अब मुझे 2 प्लस 3i को लोकेट करना है, तो मैं 2 डिस्टेंस लूंगा रियल एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, और इस पर लूंगा 3 डिस्टेंस 1 2 और 3। तो ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2,3, और ये जो रेड लाइन से वेक्टर खींचूंगा मैं, दिस वेक्टर इज कॉल्ड z। दिस इज कॉल्ड z 2 प्लस 3i। तो बेसिकली z इज ए वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू जो भी हमें पॉइंट गिवन है। ये तो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज द पोलर फॉर्म? अब सोचो जरा कि हमारा z मैंने ऐसे लिखा, तो मुझे समझ में आ गया कि यार 2 इधर लेना है, 3 इधर लेना है, तो मैं z बना दूंगा। नाउ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका और है, और वो होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको बोलते हैं पोलर
इसको लोकेट कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले थीटा बनाना है आपने। तो मैंने थीटा बनाया, मान लो मैंने यहां से लेके यहां तक थीटा बनाया, ये तो बन गया थीटा, और मैंने क्या किया, उसको आर डिस्टेंस ले लिया, यानी यहां से लेके और यहां तक आर डिस्टेंस ले ली, तो अब बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सेम बन गया, ठीक है। यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के दो तरीके हो गए, तो ए प्लस आई भी है आपके पास, एक हो गया आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें जो आर होता है इसे बोलते हैं मॉडुलस, जो मैं पहले पढ़ा है मॉड जेड, वो उससे आ जाएगा। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, है ना। तो जब भी हमें किसी चीज की पोलर फॉर्म निकालनी होगी तो दो चीज निकालनी पड़ेंगी हमें, एक तो आर और एक थीटा, ठीक है। बस आपको दोनों चीज निकालनी है और वैल्यू रखनी है इसमें, तो आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, राइट। अब एक छोटी सी टेक्निकल चीज समझ देते हैं। अगर हमारे पास रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो हमारा जो आर्गुमेंट है वो थीटा ले लेंगे, बताऊंगा कैसे लेंगे अभी। नाउ अगर हमारा रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तब लेते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में और हम लेते हैं आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा। अगर हमारे रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो हम लेते हैं माइनस पाई प्लस थीटा। और अगर हमारा रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो हम लेते हैं माइनस थीटा। तो बी केयरफुल, इन एंगल्स को याद रखना, बड़े काम आएंगे। और हमारी जो आर्गुमेंट की रेंज होती है वो होती है माइनस पाई से प्लस पाई इन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। जीरो से पाई नहीं होती है, माइनस पाई से पाई, यानी कि आपको यहां से लेके स्टार्ट करना है और यहां तक जाना है, तब बनेगी मेरी आर्गुमेंट की रेंज। बात समझ आ रही? तो पोलर फॉर्म समझ आ रही, आर्गुमेंट समझ आ गया, आर्गुमेंट प्लेन समझ आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर होता है ये समझ आ गया, राइट। एक क्वेश्चन पूछ चुका हूं मैं, है ना। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं आपसे। मान लो मैं आपसे कहूं कि यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 13 प्लस 17i और एक कॉम्प्लेक्स है 1 प्लस आई। मैं आपसे बोलूं कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं जब आपका वेट कर रहा हूं, अगर नहीं आता तो बताऊंगा मैं आपको, वीडियो के दो बता दूंगा आपको, वेट करिए, दो बताऊंगा, ये पहला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें बनानी है पोलर फॉर्म। तो पहला जो है पोलर फॉर्म हमारा ये है -16 प्लस आई रूट 3। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं और फिर हम हिंट स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं -16 प्लस जो भी लिखा है उसको रैशनलाइज करूंगा, यानी कि नीचे से आई को हटाऊंगा। उसके बाद बत करूंगा प्रोसीड, बताऊंगा कैसे कैसे करना होता है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो भी। तो मेरे पास था -16 प्लस 1 प्लस रूट 3 आई, तो मैंने क्या किया, -16 प्लस 1 प्लस आई रूट 3, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 1 माइनस आई रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर हो गया -16 एज इट इज, 1 माइनस आई रूट 3 एज इट इज, और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट 3 आई का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस 1 माइनस आई रूट 3, ये हो गया 1 प्लस 3, क्योंकि आई स्क्वायर -1 लिख दिया मैंने। अब नाउ दिस इज 4 और 4 से काट दिया 4 और -4 को मैं अंदर ले गया, तो -4 प्लस 4 रूट 3 आई, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसको मुझे पोलर फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, इसको कंपेयर करना है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से। मैं कंपेयर करो, आप दो चीज निकालिए, आपको आर और थीटा, दो चीज निकाली ना, आर माने मॉडुलस और थीटा माने आर्गुमेंट। आर का फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं, √-4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, पता ही है आपको। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 48, यानी कि ये हो गया 64, यानी कि 8 आ गया। तो मेरा आर तो आ गया 8। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए आपको ये क्या होता है, इसको रिटर्न करते हैं हम a प्लस आई बी से, बताइए ना। तो a कितना हुआ -4 और b कितना हुआ 4 रूट 3। तो मैं निकालूंगा tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू आती है मॉड के अंदर b अपॉन a से, यानी कि मॉड के अंदर आया -4 रूट 3, मतलब +4 रूट 3 अपॉन -4। तो मेरी रूट 3 वैल्यू आ गई tan थीटा की, तो मेरा थीटा आ गया π/3। बट थीटा इज नॉट आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें ये वाली चीज चेक करनी पड़ेगी बॉस।
ठीक है, हमारे पास जो वो है -4 + 4√CI, यानी कि हमारा रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है, तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आर्गुमेंट होगा पाई माइनस थीटा। इट मींस माय आर्गुमेंट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/3, इट इज 2 पाई/3। ये मेरा आ गया थीटा और आर मेरा आ चुका। अब मैं दोनों वैल्यूज पुट कर दूंगा, आर cos थीटा प्लस आई sin, तो 8 cos 2 पाई/3 प्लस आई sin 2 पाई/3। ये मेरी आ गई पोलर फॉर्म। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। चलो अब जरा वीडियो पॉज करो और इसका निकालो। कैसे निकालोगे? तो पहले मैंने इसको लिखा 0 - 2i, ये मेरा z बन गया, राइट। पहले निकालता हूं r, होता है √0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, जो कि 2 ही आ गया। फिर निकालता हूं tan थीटा। tan थीटा आता है मॉड के अंदर b/a से, मेरा नीचे 0 आ गया। और 0 कब होता है? होता है इन्फिनिटी, यानी कि ये आ गया पाई/2। अब मेरा cos थीटा, यानी कि जो रियल पार्ट है, मैं 0 को नेगेटिव भी मानूंगा और पॉजिटिव भी, एक ही बात है, और दोनों सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरा रियल पार्ट मैंने पॉजिटिव माना और इमेजिनरी पार्ट मैंने नेगेटिव माना। रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें माइनस थीटा लेना है। इट मींस हमारा जो आर्ग्यूमेंट हो गया वो आ गया -पाई/2। दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो मेरा इसका जो पोलर फॉर्म आ गई वो आ गई 2 cos -पाई/2 प्लस आई sin -पाई/2। क्लियर है? cos अपना माइनस खा जाता है, पता ही है आपको, और साइन का माइनस बाहर आता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, cos पाई/2 माइनस आई sin पाई/2। बात क्लियर हुई? हो गई? चलो अब तो वीडियो पॉज कर लो और अब इसका निकाल लो -4 का। अब तो निकाल लो, कम से कम कर लो। चलिए, मैंने इस बार z को लिखा -4 + 0i, इस बार 0 है लगा दिया मैंने। तो पहले निकालना है r की वैल्यू आ गई -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि आ रही 4। फिर मैंने क्या निकाला? फिर निकाला मैंने tan थीटा, वो आ गया 0/-4 का मॉड, यानी कि 0 आ गया। तो थीटा मेरा 0 आ गया। लेकिन इस बार रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट को मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो मेरा हो गया कौन सा वाला हुआ बताओ भैया? रियल पार्ट नेगेटिव है, यानी कि सेकंड में पाई माइनस थीटा। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा पाई -0, पाई आ गया। ठीक है, बढ़िया है। बस अब वैल्यू पुट कर दो तो मेरा आ गया r, यानी 4 cos पाई प्लस आई sin पाई। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब आप वीडियो पॉज मत करना। अब आप, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बस आप मुझे कमेंट कर देना कि आपका निकला कि नहीं निकला। मैं दे रहा हूं आपको -i, मतलब -i-1। मुझे इसकी निकालनी है पोलर फॉर्म। आप निकालो और मुझे बताओ कि आपका आया कि नहीं आया। ठीक है, वैसे जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है √2 cos -3π/4 प्लस आई sin -3π/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 और ये हो गया cos 3π/4 माइनस आई sin 3π/4। इससे मेरा ये आ गया, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका निकाला। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था पोलर फॉर्म का, राइट। अगला कंसेप्ट लेते हैं। अब अगला कंसेप्ट क्या किस पर क्वेश्चन लेते हो दो चार। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इज प्योरली इमेजिनरी। अब देखो दो बातें कहेगा आपसे, या तो कहेगा प्योरली इमेजिनरी या कहेगा प्योरली रियल। तो आपको दोनों केस में क्या करना है? जब वो प्योरली इमेजिनरी कहेगा तो आपको पुट करना है उसके रियल पार्ट को 0, और जब वो प्योरली रियल कहेगा तो आपको पुट करना है उसके इमेजिनरी पार्ट को 0। अब ये कैसे आएंगे? सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, अगर नीचे आई है तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। तब मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं नीचे आई लिखा है, मैं तब तक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं निकाल सकता, राइट। तो मैंने इसको रैशनलाइज किया, यानी कि 3 - 2i sin x, और नीचे आ गया 1 - 2i sin x। मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी 1 + 2i sin x से मल्टीप्लाई और 1 + 2i sin x से डिवाइड। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो लगा दिया मैंने a + b × a - b, यानी कि a² - b², यानी कि आ गया 1 + 4 sin स्क्वायर x। i² माइनस लग दिया राइट। अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 + 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा और प्लस 4i² sin स्क्वायर x। मैं थीटा रखा हूं गलती से, x है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने सबको सॉल्व कर लिया तो मेरा आ गया
देखो ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये दोनों ऐड हो गए तो 8i साइन एक्स। अब मैंने इसको अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये जो नीचे है इसमें तो आई है ही नहीं, तो मैं इसको इसके नीचे अलग लिखूंगा और इसके नीचे अलग लिखूंगा। नाउ दिस इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो मुझे गिवन था उसका रियल पार्ट तो हो गया ये, और इमेजिनरी पार्ट हो गया ये विदाउट आई। ठीक है, तो अगर वो कहता है जी प्योरली इमेजिनरी है तो मुझे इसका रियल पार्ट यानी कि इसको 0 पुट करना है। जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो मैं करूंगा 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर एक्स। इसको 0 पुट करता हूं तो मेरा ये तो 0 में पहुंच जाएगा, मेरा आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 साइन एक्स आ जाएगा मेरा ±√3/2, और ये एंगल होता है 60 डिग्री यानी कि π/3। तो मेरा जो एक्स आ गया वो आ गया ±π/3। अच्छा, ये तो हुआ एक पार्ट। अगर वो कहता प्योरली रियल तो मैं क्या करता, तो मैं इसके इमेजिनरी पार्ट यानी कि इसको 0 पुट करता और इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं लूंगा। ये बताया था मैंने आपको, फिर मैं क्या नहीं बताया था, मैंने बताया था इसको 0 पुट करता तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 0, तो एक्स की वैल्यू 0 या पाई या कुछ भी ले लो, ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। बात समझ आई? तो ये काम है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, ऐसे करते हैं। और जब भी आपको प्योरली इमेजिनरी कहेगा तो आप रियल पार्ट को 0 रखोगे, और प्योरली रियल कहेगा तो इमेजिनरी पार्ट को 0 रखोगे। क्लियर हुई बात? बहुत सुंदर। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें z को रियल नंबर प्रूव करना है और मुझे ये गिवन है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपने, जैसे पहले किया था z की वैल्यू निकाल दी, तो हमें z को पुट करना है लेट x + i/, बस पुट कर दियो तो मेरा हो जाएगा x + i/y - 5i, और नीचे हो जाएगा x + i/y + 5i। और मैंने आपसे कहा था कि मॉड को हम डिवाइड में अलग अलग कर सकते हैं, तो मैंने इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया इक्वल टू 1। अब मुझे मॉड निकालना है, लेकिन याद रखो अगर आपको रेशनलाइज करना है या मॉड निकालना है तो पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना पड़ेगा। यानी कि मैं x इसमें से i कॉमन लूंगा, बचेगा i/y - 5, फिर मैं इसमें कॉमन लूंगा x + i y + 5। नाउ आई कैन फाइंड मॉड ऑफ बोथ, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर का हो जाएगा √x² + y - 5 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √x² + y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वर्ग में गिवन है, बस अब क्या करना है आपने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा x² + y - 5 का होल स्क्वायर और इक्वल टू x² y + 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे जिससे कि रूट हट जाए हमारा, तो यह आ जाएगा x² - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y + 5 का होल स्क्वायर। ये इससे कट गया। नाउ खोल देते हैं, क्या खोल लो, स्क्वायर। तो मेरा हो जाएगा y² + 25 - 10y इज इक्वल टू y² + 25 + 10y। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो मैं इसको इधर ले आया तो 20y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर y 0 आ गया और हमने इसको क्या माना था भैया, हमने इसको माना था x + i/y, अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं y को तो मेरा बचेगा x + 0i, यानी कि x इज इक्वल टू z आ गया x, और x एक रियल नंबर है। इट मींस मैंने प्रूव कर दिया कि z इज ए रियल नंबर। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, सही समझ रहे हो, सही चल रहे हो तो भाई चलते रहो, बस सलेक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी है आपकी, बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते रहो, ठीक है? चलो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले पूछा था, नहीं पहले दे रहा हूं दूसरे वाले का। देखिए जी, जब कभी वेक्टर की बात होती है, वेक्टर में हम मॉडुलस तो कंपेयर कर सकते हैं लेकिन वेक्टर कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपसे बोलूं कि नॉर्थ डायरेक्शन बड़ा है साउथ डायरेक्शन से, क्या सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही नहीं बोल रहा। इट मींस हम डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते, इट मींस हम मॉड को कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि ये इससे बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट कंपेरेबल, लेकिन उनका मॉडुलस कंपेयर हो सकता है। तो अगर मैं इसका मॉड निकालूं, यानी कि अगर मैं यहां लगा दूं ऐसे मॉड दिस और मॉड दिस, नाउ ये बड़ा है इससे, क्योंकि मॉड आएगा √13 का स्क्वायर + 17 का स्क्वायर, ये आएगा 1² + 1 स्क्वायर, ये ऑब्वियसली बड़ा है। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनके मॉडुलस को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर हुई बात?
बहुत सुंदर, आगे चलने दें। अगला कंसेप्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, वही हम बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं क्या करूँगा, जब भी ऐसा दिया होगा तो मैं इसको x प्लस आई वाई लिख दूंगा। हमेशा प्लस ही ले लो, आप कोई टेंशन नहीं, अपना बता दूंगा क्या करना है। नाउ अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरा आ जाएगा -7 -24i, सिंपली रूट हट गया। और जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो मेरा आएगा x² -y² प्लस 2ixy। क्या कह रहे हो, ये माइनस कैसे आ गया? अरे यार कुछ तो शर्म करो, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो i² आएगा, i² की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, चलिए जी अब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी दिस इक्वल टू -7 और मैं करूंगा 2ixy, i को i हटा दूंगा और ये बन जाएगा -24। ठीक है, क्लियर। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना है, जो फॉर्मूला है x² प्लस y² का, और जो होता है अंडर रूट x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। इसका मतलब आपने इसका और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, रूट लगाना है, यानी कि -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस का और अंडर रूट। तो मेरी x² प्लस y² की वैल्यू आ जाएगी 25। नाउ लेट दिस इक्वेशन 1 एंड लेट दिस इक्वेशन 2। एक बार 1 और 2 को ऐड करो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार 1 और 2 को माइनस करो, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। कर देते हैं चलो। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा 2x² इज इक्वल टू आ जाएगा, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 18 आएगा, x² आ जाएगा 9, x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस -3। और ऐसे ही जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा x से x कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा -2y² इज इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी बता दो यार, -32। तो मेरी y² आ गया 16, y की वैल्यू आ गई +-4। अब आपको x और y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, वो पुट करनी है यहाँ पे। हमने z का लेट किया था, हमने z लेट किया था x प्लस आई वाई मतलब रूट्स का। तो आपने x प्लस x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, और दोनों का प्लस माइनस बाहर ले लो, दोनों प्लस माइनस है, मैंने बाहर लिया तो ये आ गया आंसर मेरा +-। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4, ये आ गया। अब बात आई कि यार यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, मैंने तो प्लस लिया था, बट ऐसा नहीं है, आपने प्लस लिया तो प्लस नहीं आएगा। जो साइन आपका 2xy का है, जो साइन आपका 2xy का है वही साइन यहाँ आएगा। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मेरी वैल्यू प्लस आती, और माइनस है तो माइनस आएगा। बी केयरफुल। क्लियर बात है, बढ़िया समझना है आप पर सारा। ठीक है, वीडियो 2 बार देखनी है कम से कम, और सारे क्वेश्चन करते जाना है, राइट। चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगला कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा। उससे पहले 2 बार बता दूं मैं आपको। पहली बात तो ये कि हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं, और इसे सिस थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये क्या आएगी, e की पावर थीटा तो याद करना है। सिस का मतलब होता है सी माने कॉस और आई धाई और एस माने साइन, शॉर्ट फॉर्म इज सिस थीटा। ठीक है, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अच्छा समझ आएगा तो बहुत अच्छा पाव आएगा, बहुत खावा था। क्वेश्चन आते हैं इसके 2 3 4 क्वेश्चन पक्का आ जाता है इसके। तो आपने बचपन में पढ़ा है कि अगर मैं कहूँ आपसे x³ इज इक्वल टू 1 तो आप कहते हो जी x इज इक्वल टू 1 हो गया, यही कहते हो ना आप, पर गलत हुआ। गलत क्यों हो, मैंने आपको बताया था पहले कि यार जितनी इक्वेशन में पावर होगी उतनी ही वैल्यू आनी चाहिए x की, एग्रीड। और यहाँ तो एक ही आ रही है, तो हम गलती ये करते हैं कि हम टर्म को खा जाते हैं। तो मैंने लिखा x³ -1 और यहाँ लगाया मैंने a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, तो x -1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने इसको 0 पुट किया तो मेरी x की वैल्यू 1 आ गई, और जब मैंने इसको 0 पुट किया तो मेरी x की वैल्यू तो नहीं आई, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है। तो मैंने लगा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मेरी वैल्यू 2 आ रही है, तो आ रही है -1 प्लस i√3/2, एक आ रही है -1 माइनस i√3/2। ये 2 स्पेशल वैल्यूज हैं, इनको बोलते हैं, इसका नाम होता है ओमेगा और इसका नाम होता है ओमेगा स्क्वायर।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो मेरे 3 रूट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन्हें बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, और इसके 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। पहला, इन तीनों का सम जो होता है वो हमेशा 0 होता है और इन तीनों की मल्टीप्लाई यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये आपको तीनों याद करने हैं। और क्या याद करना है आपको? और 2 चीज याद करनी है। सबसे पहले तो आप इनकी वैल्यू याद कर लो, ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ आएंगे बताऊंगा, क्यों कहाँ आएंगे, कैसे खाएंगे बताऊंगा मैं। और एक ये 2 याद कर लो। एक 2 चीज और याद कर लो। पहली चीज, अगर मैं बोलूं आपसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर इसके रूट है तो इसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि फाइंड द इसके रूट बताओ, और ऐसे बता पूछता है वो। कई बार क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा आगे आएगा तो बता दूंगा आपको। ऑब्जेक्टिव आता है इसके, है ना। तो याद कर लो कि इसके रूट्स होते हैं ये और इसके रूट्स होते हैं ये। ठीक है, अच्छा जी, चलिए। अब दूसरी बात, मैंने बताया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इसके एक्स की 3 वैल्यू आई 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह अगर मैं बोलूं एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब, मतलब के कैन बी एनीथिंग, एनी नंबर, -2 +2 5 को जो होता है, तो मेरी एक्स की वैल्यू आती है के ओमेगा और के ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू आती है अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यू हो। ठीक है, तो चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं इस पे, हालांकि मैंने एंड में लिया था वो, पर पहले ले लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, और मुझे गिवन है यार ये इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आप अगर क्यूब खोलोगे, बला बला करोगे तो भाई साहब पागल हो जाओगे आप। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा एज इट इज, इसको लिखा -8 और उसको लिखा -2 का स्क्वायर। नाउ के इज -2, इट मीन्स अगर x -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -2 का क्यूब है, इसका मतलब x -1 की 3 वैल्यू आएंगी, एक तो -2, एक -2 ओमेगा और एक -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू आ गई। अब ये 1 को इधर जाओ तो 1 तीनों में अलग अलग ऐड होगा। तो पहली वैल्यू आ गई -1, दूसरी आ गई 1 -2 ओमेगा, तीसरी आ गई 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ये मेरी x की 3 वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व रहते हैं ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हमने 2 फॉर्मूले याद कराए, 2 आपको। पहला था 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब 1। इनके बेस पर क्वेश्चन देते थोड़े से, बहुत सारे। ठीक है, तो पहला मैं इसके 3 पार्ट देता हूं, 4 पार्ट है। हमें इनकी वैल्यू 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिया, यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा अलग लिख दिया। ऐसे ही मैंने 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग लिख दिया। अब मुझे पता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, पता ही आपको, बताया था मैंने अभी भी आपको। इसका मतलब 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, या बता दो कितनी आएगी? माइनस ओमेगा आएगी, नहीं आएगी? ऐसे ही 1 + ओमेगा कितनी आएगी, वो आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? बस अब मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसकी, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा चल ही रहा है। यहाँ पुट कर दी माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर चल रहा है। ये आ गया -2 ओमेगा और ये आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1, तो मेरी वैल्यू आ गई 4। आंसर आ गया 4। बस इतना करना है आप। ठीक है, क्लियर है? बहुत सुंदर। अगला चलते हैं। अगला है 1 + ओमेगा का होल क्यूब और 1 + ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। तो 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी भैया, बता दो? वेरी गुड, ये आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, होल का क्यूब है। और यह है 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा, इसका होल क्यूब है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर खोल दिया, तो ये हो गया माइनस ओमेगा की पावर 6 और ये हो गया माइनस ओमेगा की पावर क्यूब। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है शायद, बताता हूँ क्या आएगा। अब मैंने इसको लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, इसको लिखा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आया, यानी कि 1 का स्क्वायर -1 -2 वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू -2 आएगी। बात समझ आती है? क्लियर हुई बात? बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला पार्ट लेते हैं हम, थर्ड पार्ट इसका। एक बार वीडियो पॉज कर लो और चेक कर लो कि आप इसे कर पा रहे हो। मैं तो मिटा रहा हूं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कुछ एक क्वेश्चन से बताना मुझे भी, बताऊंगा इसके बाद बताऊंगा, कोई बात नहीं। चलिए जी, थर्ड पार्ट लिया मैंने ये वाला। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी 1 कर दी। फिर मैंने यहाँ भी पुट कर दी ओमेगा क्यूब की 1, तो ये हो गया 1 - ओमेगा प्लस ये हो गया 1
और होल पावर 5 पहले से बैठी हुई है, प्लस ये हो गया 1 प्लस ओमेगा और -1 होल पावर 5 बैठी हुई है। यहां 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो मेरा आ गया 2 माइनस ओमेगा की पावर 5 और ये आ गया ओमेगा की पावर 5। करेक्ट है। देखो एक क्वेश्चन में स्प्लिट और हो गया। एक्चुअली यहाँ पे ओमेगा क्यूब नहीं है, दोनों में ही ओमेगा स्क्वायर है। दोबारा बताओ क्वेश्चन को। तो ओमेगा स्क्वायर दोनों, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। चलिए वही सेम काम करते हैं। मैंने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, तो ये बन गया पावर 5। ऐसे ये बन गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये होल पावर 5 बन जाएगी। ये हो गया -2 ओमेगा की पावर 5, ये हो गई -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। पावर 5 खोल दी मैंने, तो ये हो गया 32 ओमेगा 5 और ये हो गया माइनस क्या आएंगे, और -32 ओमेगा की पावर 10। ठीक है, तो -32 कॉमन ले लिया, बचा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। अब मुझे पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो मैंने ओमेगा 5 को लिख दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख दिया ओमेगा पावर 9 इंटू ओमेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, तो मेरा आ गया -32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। तो -32 इंटू -1, 32 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बात, समझ में आई, बढ़िया। चलिए जी अगला पार्ट, पहले वीडियो पॉज कर लो और खुद ही चेक कर लो कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बताऊंगा मैं क्या करना है। ऑलराइट, चलिए तो क्वेश्चन देते हैं। 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो मैंने क्या किया, फिर वही किया, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा, तो -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। तो ये हो गया 3 ओमेगा की पावर 6, यानी कि 3 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6। 3 की पावर 6 होती है 729 ओमेगा 6। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ओमेगा क्यूब 1, तो ओमेगा 6 भी 1, तो मेरा आंसर आ गया 729। यार अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन खुद कराया तो इससे बड़ी बेवकूफी मेरी नहीं है। इससे आपको तो खुद ही कर लो, कम से कम एक तो कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब जब भी आपके पास 1 प्लस आई या 1 माइनस आई आएगा, तो हमेशा याद रखो कि अगर मैं 1 प्लस आई का स्क्वायर खोलता हूं तो आता है 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और ये इससे घट जाएगा तो 2i आएगा। इसी तरह से अगर 1 माइनस आई का स्क्वायर खोलूंगा तो वो -2i आएगा। तो आपको ये याद रखना है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होल पावर 4 माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और होल पावर 4। और यहां मैंने वही किया जब तक करता आ रहा हूं मैंने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, जो होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से बैठा हुआ है। और यहां पुट कर दी मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा, तो वो हो गया माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक है जी, अब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसकी वैल्यू आएगी मेरी 2i और इसकी वैल्यू आएगी मेरी -2i। मैंने पुट कर दी 2i की पावर 4 माइनस 2i की पावर 4, और नीचे बैठा हुआ है -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा। अब जब मैं इसका स्क्वायर पावर 4 खोलूंगा तो 16i की पावर 4 आएगी और ये भी 16i की पावर 4 आएगी। तो मुझे नीचे वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए और ये कट गए, तो मेरा आंसर आ गया 0, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको किससे जवाब आया? मैंने पूछा था आपसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अप टू x माइनस जेड तक मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? आया किसी जवाब? मेरा जवाब कुछ लोगों का जवाब ऐसा आया होगा कि 26x की पावर मतलब x की पावर 26 माइनस प्लस या a प्लस बी प्लस सी जेड तक इन 2x, ऐसा कुछ आया हुआ, लेकिन सब गलत। आप एक बात देखिए कि अगर मैं x माइनस ए कर रहा हूं, x माइनस बी कर रहा हूं, मैंने स्मॉल x बनाया था, याद रखना, देखो पीछे देखो, तो ध्यान दो बीच में कहीं x माइनस एक्स भी तो आएगा, क्योंकि वो भी जो अल्फाबेट है, और x माइनस एक्स कितना होता है? 0। इट मीन्स 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 पार्ट है इसके, ये तो हम कर चुके, आपको मेरे ख्याल से बुक करना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो वीक से पहले किया मैंने, हम इसे कर लेते हैं। राइट,
चलो सॉल्व करते हैं। तो मेरा है 1 + 2 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर और नीचे है 2 + 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब आप एक बात देखो जरा, देखो यहाँ पे 2 के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ ओमेगा है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, और जो नीचे वाला ओमेगा है उसकी मल्टीप्लाई को मैं इसमें करूंगा, लेकिन इस वाले ओमेगा को मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। और सेम एज इट इज, जैसे मेरे पास लिखा है 2 + 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, नीचे लिखा है 3 + ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर, सेम यहाँ भी 3 के साथ ओमेगा है और यहाँ पे 3 के साथ ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ओमेगा स्क्वायर नहीं है। तो मैं भी यहाँ करूंगा ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको कर दूंगा अंदर मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। तो इस ओमेगा को रखते हैं एज इट इज, इसको रखते हैं एज इट इज, और इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो याद आएगा 2 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब। ऐसे ही इस ओमेगा को एज इट इज 2 + 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, नीचे आएगा 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + 2 ओमेगा क्यूब। अब क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल, मैंने इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया और इस ओमेगा क्यूब की जगह भी 1 लिख दिया। उससे कितना आजाद हुआ, देखो ये पूरा और ये पूरा सेम आ गया, तो ये पूरा कट गए। ऐसे ही ये और ये सेम आ गया, ये भी कट गए। मेरा आ गया ओमेगा + ओमेगा 2 ओमेगा, मेरा आंसर आ गया, दैट इज कॉल्ड आंसर। बात समझ आई? बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ समझाना भी है आपको, नोट तो कर लिया होगा आपने। चलिए जी, ना करो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे 2 बार देख सकते हो आप। अब देखिए, अब यहां आपको एक दिमाग लगाना है अपना कि यार यहां क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। ध्यान देखो, मैंने आपको जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझाया था तो ये किसकी वैल्यू थी, -1 + i√3/2, ये थी ओमेगा की वैल्यू, राइट, याद है। तो मैं इसको ओमेगा लिख सकता हूं। अब आ जाइए यहाँ पे, ये है 1 + i√3/2, यहाँ दोनों प्लस है, लेकिन जो मैंने लिखवाया था फॉर्मूला आपको, लिखवाया था -1 - i√3/2, ये लिखवाया था ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ और इसको धर लेता हूँ तो 1 + i√3/2 की वैल्यू आ जाएगी -ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा -ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन बन गया 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 -3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 365। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो क्या है कि ये नेगेटिव की ऑड पावर है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैंने माइनस से ये प्लस कर दिया। अब मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब जो होता है 1 होता है, तो मैंने इसलिए ओमेगा क्यूब से शुरू किया और मैंने इसे 3 से काटा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, बचेगा एक पावर, तो मैंने इनटू ओमेगा लिख दिया इसे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो ये जब मल्टीप्लाई होगी तो कितनी पावर हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 730 हो जाएंगी ना। मैंने फिर वही किया, मैंने ओमेगा क्यूब लिखा और क्यूब से काटा इसे, 3 × 2 = 6, बचा 1, 13, 3 × 4 = 12, बचा 1, 10, 3 × 3 = 9, बचा 1 इंटू ओमेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया 4, अब ये देखो 1 हो गया पूरा और ये भी 1 हो गया पूरा, तो मेरे पास आ गया 1 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा, तो मेरा आंसर आ गया 4 + 8 ओमेगा, दैट इज कॉल्ड आंसर। ठीक है, तो मतलब आपको ध्यान देना है, कहीं भी ऐसा कुछ आ जाए, यानी कि कहीं भी ऐसा कुछ आ जाए जिसमें i के साथ √3 हो और जो रियल पार्ट हो वो 1 या -1 हो, तो कोशिश करो उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की टर्म में लिख लो। ठीक है जी, चलिए अब पढ़ते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने ऑब्जेक्टिव तो किए ही नहीं अब तक, चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने 3 रेटिंग दिया है इसे, मतलब कि अबव एवरेज। क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1/z इज इक्वल टू। मुझे केवल बताना है कि अगर आर्गुमेंट z को मैं आर्गुमेंट 1/z में ऐड करूंगा तो क्या आएगा। अब सोचो, पहले 1/z की बात कर लेते हैं। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो प्रॉपर्टी लॉग की बताई थी मैंने आपको, वही सेम प्रॉपर्टी आर्गुमेंट की होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा आपसे आर्गुमेंट of z1 into z2, that becomes argument z1 plus argument z2, मल्टीप्लाई प्लस होते हैं लॉग ऑफ, याद है ना आपको। अगर आर्गुमेंट है z की पावर n तो एट बिकम्स n आर्गुमेंट z, मतलब सेम प्रॉपर्टी लॉग वाली लगती। तो मैंने यहां लगाई लॉग वाली प्रॉपर्टी, तो आर्गुमेंट z प्लस
आर्गुमेंट 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, राइट। तो ये तो इससे कट गया, तो अब बचा आर्गुमेंट ऑफ 1। यार मैं लिखूंगा आर्गुमेंट को 1 प्लस 0i। अब सोचो, जब मैं आपको पूरा फॉर्म बताई थी तो मैंने आर्गुमेंट निकालना सिखाया था आपको। तो टेन थीटा होता है मॉड में b अपॉन a, यानी कि 0 आ गया तो थीटा आ गया 0, मेरा आंसर आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया। अगर आप z को मान लोगे x प्लस आई वाई तो बहुत बड़ा रास्ता फैल जाएगा, आपके समेटने में नहीं आएगा, इसलिए इसे करना है स्मार्ट तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है द लोकस ऑफ z पूछ रहा है और वो कहता है आर्गुमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब यहां आपको पुट करना पड़ेगा x प्लस आई वाई। क्यों करना पड़ेगा पुट? क्योंकि यहां पे +1 और -1 हो रहा है। तो मैं पहले से लगाऊंगा प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 और माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, अब z कहते हैं x प्लस आई वाई, तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3। अगर मैं इसके आर्गुमेंट को मैं सही से लिख लेता हूं, आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई, और ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 1 प्लस आई वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब इसका जब आर्गुमेंट निकालूंगा मैं, तो मैं निकालूंगा 10 अल्फा। इसका मेरा आर्गुमेंट अल्फा, इट मीन्स 10 अल्फा जो होगा मेरा वो होगा मॉड के अंदर b अपॉन ए। अब मॉड तो मॉड ही देगा, तो मैंने x माइनस 1 ऐसे लिख दिया। इसको मैंने आर्गुमेंट मान लिया बीटा, तो 10 बीटा की वैल्यू आएगी y अपॉन x प्लस 1। करेक्ट है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, इट मीन्स मुझे अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 3 गिवन है। बस मैंने क्या किया, मैं दोनों तरफ 10 लगा दिया, यानी कि मैं लिख दिया 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3। यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी, मतलब फॉर्मूला लगा दिया 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू √3। अब मैंने 10 अल्फा की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और 10 बीटा की पुट कर दी ये वाली। सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो y अपॉन x माइनस 1 माइनस y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x माइनस 1 इंटू y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू √3। ऊपर नीचे का एलसीएम है सिंपल, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। ऊपर बचेगा y इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1, नीचे बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √3। अब ऊपर से काट देते हैं। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस वाई, वाई 2y बचेगा, केवल ये पूरा 2y बचेगा। तो मेरा बचा 2y इज इक्वल टू √3, और ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। √2 को मैं इधर ले गया तो मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 अपॉन √3y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया लोकस। अब आपको ये पहचानना है क्या चीज है। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं कोनिक सेक्शन कराऊंगा तो सब बताऊंगा कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है और बीच में प्लस साइन होता है, और उसमें एक्स वाई की टर्म नहीं होती, तो वो होता है सर्कल। तो इसका मतलब ये है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, बीच में प्लस है, और एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, इट मींस इट इज ए सर्कल। तो ऑप्शन देखते हैं, सर्कल है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं सर्कल का मार्क कर दिया। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसे 5 रेटिंग दी इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई अभी, नोट कर लो। नोट अपने फोन में नोट करता रहो, साथ साथ नोट करो। अगर मेरे पास कहीं 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई लिखा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस आई, और 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू होती है आई। ये आप डायरेक्ट यूज करोगे, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कभी तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ये वाला। अब देखो इसमें क्या अंतर है, मैंने आपको थोड़ी देर बताया था अभी कि जब कभी आपके पास ऐसा आ जाए -1 प्लस आई √3 का अपॉन 2, इस फॉर्म में आ जाए, मतलब आई के साथ √3 हो, तो आपको लगाना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे √3 अलग है और आई अलग है, तो आपको ओमेगा नहीं लगाना है, तब बनानी है आपके पोलर फॉर्म। और इसमें पोलर फॉर्म बनी रही है, क्योंकि ये वैल्यू होती है कॉस में π/6 पे, और ये 1/2 वैल्यू होती है साइन में π/6 पे। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं cos π/6 प्लस आई साइन π/6 होल पावर 5 प्लस cos π/6 माइनस आई साइन π/6 होल पावर 5। अब एक प्रॉपर्टी याद करो, मैं आपको बताया था, अभी तो नहीं बताया शायद, कि अगर मैं
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और माइनस हो तो भी, और इसकी होल पावर n करता हूं तो उससे क्या होगा, कॉस एन थीटा प्लस माइनस आई साइन एन थीटा। मतलब जो n पावर में होगा वो इनके एंगल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये हम लगाएंगे यहाँ प्रॉपर्टी, तो मैंने लगाया यहाँ प्रॉपर्टी, तो मेरे पास था कॉस मतलब मिल जाएगी, तो कॉस 5 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6 प्लस कॉस 5 पाई बाई 6 माइनस आई साइन 5 पाई बाई 6। ये इससे कट गया, मेरा आ गया 2 कॉस 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 की वैल्यू आपको निकालनी आती है, त्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने, तो इसे ब्रेक करेंगे अब पाई माइनस 5 बाई 6 में, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पे कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस 2 कॉस पाई बाई 6 यानी कि माइनस के √3 वैल्यू आ गई। इट मींस z आ गया मेरा माइनस के √3। अब ऑप्शन देखते हैं, क्या रियल पार्ट ऑफ z 0 है? नहीं है। इमेजिनरी पार्ट 0 है? हाँ जी है। रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है? इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 नहीं है। रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमने मार्क कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे आपको। चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने इसे 5 रेटिंग दी इसलिए। हमें दिया हुआ है z1 प्लस z2 का होल मॉड इज इक्वल टू z1 प्लस z2 और 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मुझे बताना है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना होगा। तो ये वैसे तो 5 रेटिंग है बट क्वेश्चन ओरल है। वेक्टर में पढ़ा है आपने कि अगर दो वेक्टर हो मेरे पास, अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड हो दैट इज इक्वल टू a वेक्टर मॉड प्लस b वेक्टर मॉड हो, तो क्या होता है, मान लो मैं ये ले लूं a वेक्टर और ये ले लूं b वेक्टर, अगर इसका मॉड यानी कि a प्लस b का मॉड ये पूरा हुआ दैट इज इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। ऐसा कब होगा, जब वो दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, तो हम ये लेंगे कि दोनों का आर्गुमेंट सेम होगा, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2 होगा। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 0 आ गया। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने। ओरल क्वेश्चन था, हालांकि अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर पता नहीं हुआ आपको तो ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपने इसका स्क्वायर खोला कुछ करा तो आप क्वेश्चन फंस जाएगा और आयता फैल जाएगा, वही सेम बात। ठीक है जी, बढ़िया। एक बार अपना हमारा ऑपरेशन कौन सा है, हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन श्रवण। टारगेट क्या है हमारा, हमें कम से कम एक बार अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक बार पोर्स और 3 बार रिवीजन। बस 3 फंडे याद रखने आपने। ऑपरेशन क्या हमारा, टारगेट क्या है और करना क्या हमें, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन तेरे कंसेप्ट आया, जब भी आपको ऐसे दिया होगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आप x को मानेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। उससे क्या होगा, 1/x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा, या हम ऐसा नहीं भी करते हैं, अगर मैं इसको ऊपर ले गया पावर में, कॉस थीटा माइनस प्लस आई साइन थीटा की पावर -1, और पावर में पावर जो है एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। कॉस अपना माइनस खा जाता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो गया मेरा 1/x की वैल्यू। अब सोचो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या आएगा, यार यही तो आएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इसकी पावर n करनी है और इसकी पावर भी n करनी है, उन्हें ऐड करना है। इसका मतलब x की पावर n जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, और इसमें ऐड करेंगे मैं 1/x, यानी कि इसमें ऐड करता हूं मैं 1/x की पावर n, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n। अब ये जो n है ये कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये एंगल मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू आ गई cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा प्लस cos थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ये कट गए, मेरा आ गया 2 cos n थीटा। ये मेरा आंसर आया। क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं, यार है तो सही, ऑप्शन नंबर ए मैंने मार्क कर दिया। बस खत्म करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्वेश्चन अपना हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, n दिया हुआ है 6k, यानी 6 का मल्टीपल है, और फिर देखो क्या आया, देखो ध्यान से देखो क्या है, आई के साथ √3 आया ना, तो आपको क्या लेना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस आई √3/2 इज इक्वल टू ओमेगा था। जब मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो 1 माइनस आई √3/2 ये बन जाएगा माइनस ओमेगा। सेम -1 माइनस आई √3/2 ये मेरी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ही थी पहले से ही। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह रखा मैंने माइनस ओमेगा की पावर 6k, और ये रखा मैंने ओमेगा स्क्वायर की पावर 6k, क्योंकि n दिया हुआ 6k। अच्छा जी, अब पावर माइनस की इवन पावर है,
तो इसका मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, इसे ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब मैं पावर को अंदर ले गया, मतलब कैसे, मतलब मैंने क्या किया, इसको लिखा ओमेगा क्यूब की पावर 2k, ठीक है, और इसे लिखा मैंने ओमेगा क्यूब की पावर 4k। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो 1 की पावर 2k 1 आ गया, 1 की पावर 2k 1 आ गया, आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी मैंने मार्क कर दिया और मुझे पूरे मार्क्स मिल गए। क्लियर है, बढ़िया। नेक्स्ट अगला है स्मॉलेस्ट, पता नहीं है मुझे n की वैल्यू जिसके लिए ये हो, तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये था और मैं इसको ले गया नीचे, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर 12 इजिकल टू 1 आ गया। अब जल्दी बताओ, मैंने वो इसकी वैल्यू क्या बताई थी, बस यार गड़बड़ रहती ना, आप में याद नहीं करते हो आप बिल्कुल भी, है ना, क्या बताई थी, आई, तो आई की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब मुझे बतानी है स्मॉलेस्ट वैल्यू, मुझे पता है आई की स्मॉलेस्ट पावर 4 जो होता है वो 1 होता है, मैंने पावर कंपेयर कर दी, तो 2n इज इक्वल टू 4 आ गया, n की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन नंबर सी मैंने मार्क कर दिया, ऑप्शन आ गया। अगर पॉजिटिव ना लिखा होता तो इसके सारे आंसर होते, क्योंकि सभी पावर में इसकी वैल्यू 1 आएगी, पर यहां पॉजिटिव लिखा है इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, चलिए जी, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ये मैंने लिखा है, मैंने 5 रेटिंग दी है इसको, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, 3 फॉर्मूले लिख पा रहा हूं मैं आपको। पहला है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है साइन थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। करेक्ट है, चलिए जी, मैं लगा दिया फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ लगाया मैंने 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ लगाया मैंने साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लगाया और साइन थीटा मैंने यहाँ लगाया, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2, थीटा 2 कितना है, पाई बाई 8 का हाफ कितना होगा बता देता हूँ, पाई बाई 16, तो ये हो गया पाई बाई 16 और ये हो गया प्लस आई 2 साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16, नीचे में ऐसे किया मैंने 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस आई इंटू 2 साइन पाई बाई 16 और कॉस पाई बाई 16 होल पावर 8 मेरे पास ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब मेरा तो ऊपर से कॉमन आ रहा है, मेरा ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 कॉस पाई बाई 16 और अनफॉर्चुनेटली मेरा नीचे से भी कॉमन आ रहा है 2 कॉस पाई बाई 16, तो मैंने कॉमन लेके उड़ा दिया। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, यह बचा कॉस पाई बाई 16 प्लस आई साइन पाई बाई 16 और यह बचा कॉस पाई बाई 16 माइनस आई साइन पाई बाई 16, और जो पावर 8 थी इसको मैंने अलग अलग कर लिया क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है जी, बस अब क्या करना है आपने, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर हो तो एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगी, मेरा हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, नीचे हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 होता है 0 और साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो 0 प्लस आई अपॉन 0 माइनस आई, माइनस 1 मेरी वैल्यू आ गई। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 2 बातें, पहली बात 2 बार वीडियो देखनी है, सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर अपने पास जो असाइनमेंट है उससे क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको टेस्ट देना है। ठीक है, और ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, मतलब मैं क्यों कर रहा हूं, 2 वजह है। पहली बात तो मुझे आपकी सिलेक्शन की मिठाई खानी है और जरूर खानी है, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन पक्का कराना है, बस आप लगे रहो, बाकी मैं संभालूंगा सब। ठीक है, और फिर एक बार ऑपरेशन याद करो, श्रवण टारगेट याद करो और क्या करना है वो याद करो और लग जाओ काम पे। ठीक है, फिर मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।